हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टर्स, आज हम लोग एक लार्ज कैप कंपनी की बात करेंगे। जनरली हमारे चैनल में हम लोग स्मॉल कैप कंपनी की बात करते हैं, जिनकी जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है बहुत ही तगड़ी होती है और पीई भी रीजनेबल होती है। लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा कि स्मॉल कैप कंपनी बहुत ज़्यादा भाग चुकी है और पीई भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन कर चुकी है। लेकिन अभी भी कई सारे कंपनी हैं जहां स्कोप है, जिन्हें हम वन बाय वन आपके चैनल में लाते रहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम करेंटली लार्ज कैप कंपनियों में भी काफ़ी पोटेंशियल, काफ़ी स्कोप दिख रहा है। सेलेक्टिव कंपनी है जहां ग्रोथ कंसिस्टेंट है और पी भी रीजनेबल है, और कई कंपनी तो ऐसे है जहां पी बहुत ही रीजनेबल है इफ यू आर कंपेयरिंग देम विद देयर पीयर्स और एनी अदर स्मॉल और मिड कैप कंपनी। जिस कंपनी की बात करेंगे वो कंपनी की नाम है आरईसी। ये बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है और इस कंपनी की पी बहुत ही रीजनेबल है। रिसेंटली एक्सपैंड की है ये कंपनी की जो पीई रेशियो है, अराउंड 10 के करीब ट्रेड कर रही है, और पहले तो बहुत ही कम थी, 4 के करीब थी। लेकिन जिस हिसाब से हम लोगों ने पीई एक्सपेंशन और डिफेंस कंपनी के देखे, गवर्नमेंट डिफेंस कंपनी, पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गई या रेलवे की कंपनीज हो गई या शिपिंग की कंपनी हो गई, उस तरह से ये सारे पीएसयू की मैं बात कर रहा हूँ, उस कंपैरिजन को अगर आप करें तो आरईसी हो गई और भी कुछ कंपनियां जिसको हम आगे लाएंगे, इनकी पी उस तरह से एक्सपैंड नहीं की है। अभी भी मुझे स्कोप पर्सनली दिखता है और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी कंसिस्टेंट है पिछले 3-4 साल की बात करें तो। आप मुझे बताइए कि आपको अगर लगता है कि इन कंपनियों की पीई जो बाकी पीएसयू कंपनी की पीई जो एक्सपैंड कर चुकी है 5 से 15, 20, 25, 40 तक चली गई है, स्पेशली डिफेंस और शिपिंग कंपनी की बात करें, तो ये आज जो आरईसी की हम लोग बात करें, अगर आपको लगता है कि इसकी पी एक्सपैंड नहीं करेगी तो प्लीज उसे शेयर करें। रियली लाइक टू नो, क्योंकि मुझे तो लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मे बी आई एम बायस, लेकिन मुझे लगता है कि स्कोप है पी एक्सपेंशन की। स्पेशली आप देख रहे हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, राइट। तो पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो कंपनी का नाम है आरईसी। पहले लोग इसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन भी कहते थे। ऑलमोस्ट 1,47,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। कंपनी की रेवेन्यू क्या कहाँ से आती है, कंपनी का बेसिकली जो इनकम सोर्स कहाँ से है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं रिलेटेड टू पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, इन सारे कंपनियों को ये फिनेंस करती है, राइट। इनके प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा देती है और उस पैसे से जो इसको वापस इंटरेस्ट आता है, ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अब रेवेन्यू स्प्लिट देख लेते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 97% इनकम जो है ये इंटरेस्ट इनकम है, और बाकी अराउंड 3% आपको दिख रहा है ये नेट गेन ऑफ फेयर वैल्यू चेंजेस, जो अप्रिसिएशन है उससे आता है। तो मेजोरिटी मेनली आप देख ले कि 97% इंटरेस्ट इनकम है। और ये कहाँ से बेसिकली इनका इनकम सोर्स कहाँ से आता है, तो 35% आज के डेट में देख लेते हो रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी प्रोजेक्ट है वहाँ ये फंड्स देते हैं, और वहाँ से जो इंटरेस्ट आती है उससे आती है। जनरेशन, इलेक्ट्रिकल जनरेशन है वहां से 31%, इंफ्रास्ट्रक्चर से 13%, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन से अराउंड 6-7% वहां से भी आती है, राइट। और रिसेंटली जो कॉन कॉल हुए थे वहां मैनेजमेंट ने ये कमेंट्री दिया है, इसको आप पॉज करके डिटेल में देख लीजिएगा। मैं नटशेल में बता रहा हूँ। मैनेजमेंट ऑलमोस्ट टारगेट कर रही है 17 टू अप्रोक्सीमेटली, आप मोटा मोटा मान के चले कि 20% की ग्रोथ ये टारगेट कर रही है आने वाले कुछ सालों में, राइट। ऑन एन एवरेज आप देख ले तो 17% सस्टेनेबल ग्रोथ बता रहे हैं 2030 तक ये मेंटेन करने की। ये होपफुल है दैट दे बी एबल टू मेंटेन एनीथिंग बिटवीन 17 to 20%। तो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो मैनेजमेंट दे रही है, जो ग्रोथ गाइडलाइंस भी जो मैनेजमेंट दे रही है दोस्तों, वो काफी प्रॉमिसिंग है और काफी सेफ कंपनी है, काफी तगड़ी डिविडेंड भी देती है। तो ये हम लोगों ने बेसिकली एक इंफॉर्मेशन गैदर की, कंपनी क्या करती है, इसके सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, और हम लोग सबको पता ही होगा अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है कि आरईसी क्या करती है, राइट। अब हम लोग कंपनी का क्या करेंगे कि पहले तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेंगे कैसे रही है, और फाइनली इन सब डेटा के बेसिस पे हम लोग देखेंगे आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक मार्केट, स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। लेटेस्ट क्वार्टर की अगर आप बात करें जून क्वार्टर की, तो कंपनी की सेल्स 18% से और प्रॉफिट 17% से ग्रो की है। मार्च क्वार्टर की बात करें तो सेल्स 24% से और प्रॉफिट 33% से। दिसंबर की बात करें तो सेल्स 23% से और प्रॉफिट 13% से। और सितंबर की बात करें तो सेल्स 17% से और प्रॉफिट 39% से।
तो एक चीज आपको दिख रही है यहाँ, रिसेंट 4 क्वार्टर की अगर बात करें तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों जगह काफी स्टेडी ग्रोथ आपको दिखी है। सेल्स में भी आपको ग्रोथ दिख रही है और प्रॉफिट में भी प्रोपोर्शनेटली ग्रोथ दिख रही है। ये दिखा रहा है कि मार्जिन्स कहीं भी कंपनी के कम नहीं हुए है, मार्जिन्स बेटर हुई है या कंपनी ने मेंटेन किया। ये क्वार्टरली रिजल्ट पिछले 4 क्वार्टर के काफी कन्विंसिंग है। अब एनुअल रिजल्ट पे देख लेते हैं, पिछले 4 साल की जो एनुअल रिजल्ट है उसकी बात करें। सबसे पहले 3 साल का सेल्स कैगर देखे तो 3 साल का सेल्स कैगर ऑलमोस्ट 10% से बढ़ा है और 3 साल का प्रॉफिट कैगर जो है वो 19% से बढ़ा है। और 2023-24 की बात करें तो वहाँ सेल्स काफी अच्छी 20% से बढ़ी और प्रॉफिट अगेन 27% से बढ़ा है। और 22-23 ऑलमोस्ट सेम ही रहे, सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं दिखी, 1% की ग्रोथ, प्रॉफिट में 11% की ग्रोथ। ऑब्वियसली मार्जिन ठीक ठाक परफॉर्म की होगी। 2021-22 की बात करें तो सेल्स 10% और प्रॉफिट 20% से बढ़ी है दोस्तों। इतनी बड़ी पीएसयू है ये, आरईसी की हम लोग बात करें, उसके बावजूद भी इतने बड़े बेस से सेल्स और प्रॉफिट में कंटिन्यूस ग्रोथ आपको दिखी है। पिछले 3-4 साल की बात करें या लेटेस्ट 4 क्वार्टर की भी बात करें तो राइट। ऑन टॉप ऑफ इट मैनेजमेंट हैज इवन गिवन अ गाइडलाइंस दैट फॉर कमिंग 3 to 4 years वो एनीवेयर बिटवीन 17 to 20% सेल्स ग्रोथ लाएंगे। अगर मार्जिन मेंटेन रहे तो प्रॉफिट ग्रोथ भी वैसे ही रहेगी और मार्जिन इंप्रूव हुई तो प्रॉफिट ग्रोथ ऑब्वियसली सेल्स ग्रोथ से ज्यादा बढ़ेगी दोस्तों, विच इज वेरी प्रॉमिसिंग। अब दोस्तों कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, कुछ और फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि ये इंटरेस्ट बेस्ड कंपनी, इनके सारे इनकम इंटरेस्ट से आते हैं। करेंटली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 95% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो 32 से गिर के थोड़ी कम हुई रिसेंट क्वार्टर में, जून में 26% की नेट प्रॉफिट मार्जिन है। कंपनी की जो नेट ब्लॉक है एसेट वो 166 करोड़ से बढ़ के 632 करोड़ गई है। और जो कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो, यहाँ ज्यादा सेंस इसका नहीं बनता है क्योंकि कंपनी का काम ही है डेट देना, तो ये 8 से गिर के 6 के रेशियो पे चली गई है। होल्डिंग्स देख ले, इसकी 53% होल्डिंग जो है प्रोमोटर के पास है। इन्वेस्टर्स इसके जो प्रोमोटर है 50% से ज्यादा होल्डिंग जो है वो पीएफसी का है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो मेजर होल्डर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। तो इसकी जो मेजर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है अंडर द नेम ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ऑलमोस्ट 50% होल्डिंग है, इसीलिए ये कंपनी काफी अच्छी 2 से 3% की एनुअल डिविडेंड भी देती है। इसकी डिविडेंड यील्ड एनीवेयर बिटवीन 2 to 3% है राइट। और उसके बाद जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 12% की है। एफआईआई एंड डीआईआई की काफी तगड़ी होल्डिंग है, 20 और 15% के करीब एफआईआई और डीआई होल्ड कर रही है। अब इन्वेस्टर हम लोग कंपनी की जो वैल्यूएशन है उस पर नजर डालेंगे। कंपनी की पी रेशियो क्या है, काफी इंटरेस्टिंग होती है और काफी इंपॉर्टेंट भी होती है, क्योंकि स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन सिर्फ 2 वजह से आती है। इधर पी एक्सपैंड करे या कंपनी की अगर प्रॉफिट बढ़ेगी तो उस हिसाब से कंपनी की स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगी। अगर पी ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है तो पीई देखना बहुत जरूरी है, जितना जरूरी कंपनी की प्रॉफिट देखना होती है। तो पीई की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री पी ऑलमोस्ट 24 की है राइट। जो ये इंडस्ट्री की एवरेज पी है वो 24 की है। आरईसी की जो करंट पी है वो 10 की है और इनकी 3 साल की एवरेज पी 4 की थी। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इस कंपनी में पी एक्सपेंशन देख लिया है ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा था कि पी एक्सपेंशन हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी सिर्फ 10 की ही पी है ये कंपनी की। एंड आई डोंट सी एनी रीजन, आप लोग मुझे करेक्ट करें कि इसकी पी आगे और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मेरी पर्सनल व्यू है कि पी बढ़ने की काफी स्कोप है। स्पेशली अगर आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट भी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली पी भी बढ़ सकती है राइट। तो पी 10 की है और इंडस्ट्री पी 24 की है। स्टॉक प्राइस मूवमेंट की बात करें तो कंपनी की जो एवरेज पिछले 3 साल की कैगर स्टॉक प्राइस ग्रोथ रही है वो ट्रिमेंडस माइंड बॉगलिंग 67% से ये ग्रो की है, ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई कर रही है। और 2020 में ये स्टॉक प्राइस थी 67 की और करेंटली 560 की स्टॉक प्राइस चल रही है। और आपको यहाँ एनुअली जो ग्रोथ दिखी है, फॉर एग्जांपल जैसे 2024 से अभी तक की जो लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो 24% आपकी स्टॉक प्राइस बढ़ चुकी है। 2023-24 में ऑलमोस्ट 3x हो गई थी, 290% स्टॉक प्राइस बढ़ी थी। तो इन्वेस्टर रिसेंटली कंपनी ने काफी अच्छी स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन दी है पिछले 2-3 साल की बात करें। मेन वजह रही है कि पी एक्सपैंड हुई है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स पी एक्सपैंड की है, 4 की पी 10 पे चली गई है। तो अगर प्रॉफिट नहीं भी बढ़ती, अगर सिर्फ पी एक्सपैंड होता
तो भी स्टॉक प्राइस में काफी अप्रिसिएशन दिखेगी। और यहाँ तो पी भी एक्सपैंड हुई है और कंपनी की प्रॉफिट भी ठीक ठाक बढ़ी है। अब फाइनली हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां हम लोग बेसिकली 4 अलग अलग सिनारियो में देखते हैं कि आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस कहाँ जा सकती है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट। तो सबसे पहले 3 साल की एवरेजेस की बात कर ले। कंपनी की 3 साल की एवरेज पी 4 की रही है और 3 साल की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 19 की रही है। और करंटली जो कंपनी की पी है 10 की है। तो हम लोग अगर ये ज्यूम करें कि आने वाले 1 सालों में 10 की पी गिर के वापस 4 की होगी, मतलब पी में डीरेटिंग हो जाएगी, 60% से कम हो जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ 19 की ही रहेगी। तो अगर ये प्ले आउट हो रही है आने वाले 1 सालों में, तो कंपनी की स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 50% से गिर के 265 पे दिखेगी और करंट स्टॉक प्राइस जो है 560 की है, विच आई बिलीव इज क्वाइट अनलाइकली कि पी वापस 4 पे आ जाए, लेकिन एनीथिंग इज पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। सेकंड सिनारियो में हम ये ज्यूम करते हैं कि कंपनी की पी आने वाले 1 सालों में 10 की ही रहेगी और जो प्रॉफिट ग्रोथ 17% से प्रॉफिट ग्रोथ करेगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस में 16% की अप्रिसिएशन दिखेगी। सिनारियो नंबर 3 में अगर हम थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, ये ज्यूम कर ले कि पी 15 की हो जाएगी, क्योंकि काफी सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट जो पीएसयू है उनकी पी बहुत ज्यादा एक्सपेंड की है, तो हम लोग ये माने कि पी इधर भी एक्सपेंड करके 10 से 15 पे हो जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 30% से चली जाएगी। अगर ये प्ले आउट होगा तो आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस डबल हो जाएगी, 94% से अप्रिशिएट करेगी। और फाइनली कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चले कि पी 10 की ही रहेगी और प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 20-25% से ग्रो होगी, तब भी आपको स्टॉक प्राइस में 24% की ग्रोथ दिखेगी दोस्तों। और स्टॉक प्राइस आपको 695 के करीब ट्रेड होते हुए दिखेगी 1 साल के ड्यूरेशन में और करंट स्टॉक प्राइस 560 की है। तो इन्वेस्टर्स, ये हम लोगों ने एक स्टडी की, बहुत ही ब्रीफ स्टडी की आरईसी के बारे में, बेसिकली फिनेंशियल्स देखे कंपनी क्या करती है उस पर भी एक ब्रीफ नजर डाली। इन सब के बेसिस में हम लोगों ने एनालाइज करने की कोशिश की कि आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। इस वीडियो को आप सिर्फ एज एन एजुकेशनल पर्पज ले, अपने कोई भी बाई सेल या होल्ड डिसीजन इस पे बेस ना करे, उसे आप अपने एनालिसिस अपने स्टडी पे बेस करें या अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है उनसे पूछ के लिए। दोस्तों आज आप लोगों ने एक लार्ज कैप कंपनी की बात की, क्योंकि मुझे इधर काफी वैल्यू दिख रही है और आप भी स्टडी करें। होपफुली अगर आपको भी दिख रही है तो यू टेक योर कॉल ऑन दिस, राइट। होप यू हैड अ नाइस टाइम वाचिंग दिस वीडियो। आगे फिर हम मिलेंगे किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय करें, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय फॉर नाउ।